Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now today in this class I'm going to start the discussion of question paper of Intermediate Microeconomics 1 for BA Honors Economics Semester 3 Delhi University 2021. 2021 में कोविड की वजह से ओपन बुक एग्जामिनेशन हुआ था और उस ओपन बुक एग्जामिनेशन को आज मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ डिस्कस। ऑब्वियसली सब पेपर पूरा एक साथ तो डिस्कस नहीं करूंगा, एक एक क्वेश्चन करके हम लोग करेंगे इसको डिस्कस। आज क्वेश्चन 1 की बात करेंगे। आपको बोला गया था डू एनी 4 आउट ऑफ 6। नॉर्मल पैटर्न ये नहीं होता एग्जामिनेशन का, लेकिन क्योंकि अभी ओपन बुक एग्जाम था तो उसका एक स्पेशल पैटर्न था, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं जी क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है आपको। इसमें 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट्स यहाँ 3 ही हैं। पार्ट ए पढ़ते हैं। कह रहा है देयर आर 2 गुड्स एक्स एंड वाई, द प्राइस ऑफ वाई इज ₹4 फॉर द फर्स्ट 5 यूनिट्स। अगर आप शुरू की 4 यूनिट्स खरीदेंगे तो प्राइस है ₹4। आफ्टर दैट गुड वाई इज अवेलेबल एट फ्री कॉस्ट टिल 7 यूनिट्स। उसके बाद 7 यूनिट्स तक वो फ्री अवेलेबल है। प्राइस बिकम्स ₹5। बियॉन्ड 7 प्राइस बिकम्स ₹5। अगर 7 से ज्यादा खरीदते हैं तो प्राइस ₹5 हो जाता है। पॉइंट ये है कि 4 और लेस देन 4 यूनिट्स में प्राइस, सॉरी 5 और लेस देन 5 यूनिट्स में जो प्राइस है वो ₹4 का है। 6 और 7 यूनिट्स अगर आप परचेज कर रहे हैं तो प्राइस ₹0 का है, फ्री मिल रही है आपको। 7 से ज्यादा परचेज करेंगे तो प्राइस ₹5 का आ जाएगा। द प्राइस ऑफ गुड एक्स रिमेन अनचेंज एट 2। एक्स का प्राइस ₹2 पर अनचेंज है, वो चेंज नहीं होता है। कंज्यूमर हैज एन इनकम ऑफ ₹100। ड्रॉ द बजट लाइन taking x on horizontal axis, y on vertical axis. Also write the equation of budget line covering all the cases. देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए। इनकम आपको दे रखी है उसने ₹100 की। प्राइस ऑफ एक्स दे रखे है उसने ₹2 का, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये जो प्राइस ऑफ वाई है ये क्या है? प्राइस ऑफ वाई है मेरे ख्याल से ₹4 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ₹4 है, हाँ जी, फर्स्ट 5 यूनिट्स के लिए। सो पी वाई इज इक्वल टू 4 इफ वाई इज लेस देन इक्वल टू 5। 5 या 5 से कम पे ₹4 का प्राइस है। और अगर आप 5 से ज्यादा खरीदते हैं मगर 7 तक खरीदते हैं तो प्राइस 0 है। प्राइस ऑफ वाई इज 0 if y is more than 5 less than equal to 7। 7 यूनिट तक फ्री है। 7 के बियॉन्ड बोला है उसने प्राइस का, बियॉन्ड 7 मतलब 7 यूनिट तक फ्री है। और अगर y ग्रेटर देन 7 आ जाए तो तब प्राइस ऑफ y ₹5 हो जाएगा। उसने कहा कि आप इन सब की इक्वेशन लिखिए और बजट लाइन ड्रॉ करके बताइए। देखिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं एक बार ज़रा। तो पहले मैं केस 1 लेता हूं। इफ y इज लेस देन इक्वल टू 5, इक्वेशन ऑफ बजट लाइन इज 2x। देखो बजट लाइन क्या होती है? px इंटू एक्स प्लस py इंटू वाई इज इक्वल टू m। तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 100, ये इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद अगर आप y 5 से ज्यादा परचेज करते हैं, 7 तक करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको y फ्री मिलेगा। x तो जो ठीक है, जो क्वांटिटी x की है वो रहेगी, y क्या रहेगा? फ्री रहेगा। y कितना फ्री रहेगा? y की जो वैल्यू है वो 5 से 7 के बीच में रहेगी। पी वाई इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो अगर पी वाई इज इक्वल टू 0 रहेगा तो वहां पर मान लीजिए अगर पी वाई 0 हो जाएगा तो वहां पर x की वैल्यू क्या आएगी? 2x है 100, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 50, ठीक है। मगर ये तब होगा जब आप 5 यूनिट्स परचेज कर चुके हैं। तो अब x की वैल्यू 50 ना आके 80 आएगी। कैसे बताता हूं? इफ y इज मोर देन 5 लेस देन इक्वल टू 7,
तो फर्स्ट 5 यूनिट्स परचेज करने में y के आपके 20 रुपीज खर्च हो गए. सो मनी स्पेंट मैं अभी पहले इक्वेशन लिख रहा हूं फिर लाइन ड्रॉ करके बताऊंगा आपको. मनी स्पेंट ऑन फर्स्ट 5 यूनिट्स ऑफ y, ये है 5 इंटू 4 यानी 20. तो रिमेनिंग मनी कितनी रहेगी उसके पास? रिमेनिंग मनी रह गया 100 में से 20 खर्च हो गया 80. सो इक्वेशन ऑफ बजट लाइन क्या होगा? x का प्राइस तो 2 रुपीज ही है, y का प्राइस 0 हो गया है, तो 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 80, यानी x इज इक्वल टू 40. तो x इज इक्वल टू 40 पे यहां पर एक वर्टिकल लाइन आएगी. कब? y 5 से 7 के बीच में. ठीक है जी. राइट. अब अगर आप y 7 से भी ज्यादा खरीदते हैं तो उस केस में क्या होगा? आपका y का जो प्राइस है वो आ जाएगा 5 रुपीज. इफ y इज ग्रेटर देन 7, px तो 2 ही रहेगा, py हो जाएगा 5. और अब इनकम उसके पास 80 रुपीज, क्योंकि 5 यूनिट्स खरीदने में उसने 20 रुपीज खर्च कर दिए, बाद के 2 यूनिट फ्री मिली थी. तो बजट लाइन क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ बजट लाइन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 80. ठीक है. अब इसको हमको ग्राफ पर प्लॉट भी करना है और प्रॉपर लेबलिंग के साथ प्लॉट करना है. आइए जी ग्राफ में चलते हैं. मैं एक काम कर लेता हूं, मैं यहां पर चेक बॉक्स ले आता हूं, इससे ग्राफ बनाना थोड़ा आसान हो जाता है. इतना ही फायदा है इसका. ये हमारे पास, ये हम एक्सेस ले आते हैं यहाँ पे हम x एक्सिस ले रहे हैं. कुछ ने बोला हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे x लीजिए, वर्टिकल एक्सिस पे y लीजिए. अब बजट लाइन हम कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं जरा. यहां से शुरू करते हैं. अगर y लेस देन 5 है तो कितना कम हो सकता है? 0 हो सकता है. अगर y 0 है, सारा पैसा x पे खर्च करेंगे. तो इस इक्वेशन में देखिए, अगर y 0 है और सारा पैसा आप x पे खर्च करेंगे, x कितना आएगा? 50 यूनिट्स आएगा. x की मैक्सिमम यूनिट्स कितनी? 50. तो x को हम 50 तक मार्क करते हैं. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. तो सर एक पॉइंट ये आ गया मेरे पास. ये क्या है? x 50, y 0. अगर मैं सब कुछ x पे खर्च कर रहा हूं तो, और इसी लाइन पे यहां पर यहीं पे चलते हैं अभी. अगर हम y कितना खरीद सकते हैं? मैक्सिमम 5 यूनिट्स तक. अगर y 5 यूनिट्स खरीदते हैं तो मैंने आपको बताया था y 5 खरीदने में 20 रुपीज खर्च हो जाएंगे, 80 रुपीज बचेंगे. उस 80 में x कितना आएगा? x आएगा हमारा कितना? 20 x आएगा हमारा कितना? 40 यूनिट्स का, जैसे यहाँ निकाला था, क्योंकि 2 रुपए प्राइस x का. तो y 5 पे x आता है 40. y 5 पे x आता है 40. तो y को यहाँ पे ले लीजिए आप वापस ऐसे जैसे यहाँ लिया था. 5, 10, 15, 20, 25. अभी यहीं तक लेता हूँ, आगे देखेंगे फिर क्या है. y 5 पे x आ रहा है कितना? 40. y 5 पे x 40. एक पॉइंट ये आ गया. x 40, y 5. अब इनको ज्वाइन कर दूंगा मैं. इसके बाद 5 से लेकर 7 तक, 5 से लेकर 7 तक x पे ही पैसे खर्च होने, y फ्री है. तो और वहां पर इक्वेशन क्या आई थी बजट लाइन की? वहां पे इक्वेशन आई थी x इज इक्वल टू 40. यानी 5 से लेकर 7 तक, मान लीजिए यहां 7 है तो यहां तक ये वर्टिकल लाइन रहेगी सिर्फ. दिस विल बी वर्टिकल लाइन. ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है x 40, y 7. मैं अभी नाम लग दूंगा इनके. और इसके बाद लास्ट में क्या हो रहा है सर? ये इक्वेशन है बजट लाइन की आपके पास. अगर आप सब कुछ, अगर आप सिर्फ x ही खरीदें तो x तो 40 आ रहा है, y 0 कर दें.
और अगर आप यहाँ पे सिर्फ y ही खरीदें, अगर आप सिर्फ y ही खरीदें, तो अब y की कितनी वैल्यू जाएंगी, x0 लेंगे यहाँ पे आप, तो y कितना आएगा, y आएगा 16। मगर ये तब है जब आप ऑलरेडी 7 खरीद चुके होंगे, तो y की क्वांटिटी मैक्सिमम कितनी आ सकती है, 23। भाई यहाँ पे आप y कितना खरीदेंगे, 16, 7 ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं इस बजट लाइन पे आने के लिए, तो 16 + 7 23 यूनिट्स y की मैक्सिमम आप ले सकते हैं। y 23 मतलब वो यहाँ कहीं आएगा, x0 y 23। अब इनको अगर मैं ज्वाइन करना चाहूं तो लीजिए ज्वाइन कर देते हैं, ये हो गया। इसको मैं a बोल देता हूं, इसको b बोल देता हूं, इसको c बोल देता हूं, और अब इनको ज्वाइन करना चाहें अगर, शेप सिलेक्ट नहीं हुआ शायद, लीजिए जी एक रफ स्केच बना रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ स्क्रीन पे कई बार गड़बड़ हो जाती है। ए बी सी और ये है डी, सो ए बी सी और डी, ए बी सी डी ये हमारा क्या है, ये है हमारा है बजट लाइन, और ये ओ ए बी सी डी हमारा क्या है, बजट सेट। ए बी बी सी सी डी, these segments represent budget lines for various quantities of y, and O A B C D, O A B C D, this represents the budget set। आप यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि आपको ये जो लेबलिंग है ये प्रॉपरली करके आनी है, ठीक है। क्वेश्चन बोले या ना बोले, लेबलिंग करके आपको आनी है, लेबलिंग के मार्क्स जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, इसने और कुछ करने को तो नहीं कहा था, और कुछ नहीं कहा था। उसने बजट इक्वेशन लिखने को कहा था, हमने पहले लिख दी थी। उसने बजट लाइन ड्रॉ करने को कहा था, वो भी हमने ड्रॉ कर दी। इसने लेबलिंग करने को नहीं कहा था, लेबलिंग कर दी। बजट सेट भी बता दिया कि ये हमारा बजट सेट है, ओ ए बी सी डी इज बजट सेट, ठीक है। क्लियर है बात, ओके। अब आ जाइए सर पार्ट नंबर बी पर, पार्ट बी पे चलते हैं। कह रहा है फॉर द फॉलोइंग यूटिलिटी फंक्शंस डिस्कस वेदर द इंडिफरेंस कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉन्वेक्स टू ओरिजिन और नॉट, एंड ऑल्सो मार्क द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग यूटिलिटी ऑन इंडिफरेंस कर्व्स। सर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं उससे पहले, क्वेश्चन सॉल्व करूं उससे पहले एक बात आपको रिवाइज करा देना चाहता हूं। मैंने जो आपको जब टॉपिक पढ़ाया तो जरूर बताई थी, अब मुझे रूल लाइंस की जरूरत नहीं है, चेक लाइंस की जरूरत नहीं, मैं हटा देता हूँ। जो मैंने आपको बताई थी उसको मैं एक बार आपको रिव्यू दे रहा हूँ उस चीज का, और वो ये है कि इफ वी हैव u इज इक्वल टू u ऑफ एक्स वाई एज द यूटिलिटी फंक्शन, देन ऑन एन आईसी आपको, ऑन एन आईसी आपको पता है कि जो dy बाई dx होता है वो होता है माइनस mux बाई mu। एक बार वही बता दो कैसे। आप जानते हैं टोटल डिफरेंशियल क्या होता है, du क्या होगा, du होता है डेल u बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल u बाई डेल y इंटू डी वाई, यह है टोटल डिफरेंशियल, ठीक है। और एक आईसी पर यूटिलिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तभी उसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो ऑन एन आईसी du 0 रहेगा, ऑन एन आईसी du इज 0, यानी डेल u डेल एक्स होता है mux इंटू डी एक्स प्लस muy इंटू डी वाई इज 0। तो मैं इसको अगर मैनिपुलेट करता हूं यहाँ पे, तो आई गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस mux बाय muy। अब mux muy की वैल्यूज आपको निकालनी है, यहाँ पे डालनी है, और अगर ये आंसर नेगेटिव ही आ जाता है, अब ये dy बाई डी एक्स अगर नेगेटिव ही आ जाता है, देन ICs आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो पहली बात क्या बता रखी है आपको, इफ dy बाई डी एक्स इज नेगेटिव देन ICs आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये माइनस साइन तो आपने लगा ही रखा है, माइनस mux बाई mu है तो माइनस ही तो आएगा फिर ये,
फिर ये क्या लिख रहे, इफ क्यों लगा दिया आपने, इस इफ को हटा दो, ये तो सर्टेनली नेगेटिव आने वाला है। ना ना ना, ऐसा हो सकता है कि MUX या MUY में से कोई एक नेगेटिव आ जाए, ये पॉसिबल है। और अगर वो नेगेटिव आ गया तो सिचुएशन में dy/dx पॉजिटिव भी आ जाएगा। तो ध्यान रखना होगा आपको, ये माइनस साइन लगा के, सिर्फ ये नहीं माइनस बाहर है तो आप सीधा लिख दें बिना निकाले कि नेगेटिव आ रहा है, आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। और फिर उसने बोला कि कॉन्वेक्स है या नहीं है। अब उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। इफ d²y/dx² इज पॉजिटिव, अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए देन ICs आर कॉन्वेक्स। ठीक है, सिंपल सा काम है, बहुत मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो है नहीं, बहुत बेसिक सा सिंपल सा काम है। मैंने एक बार आपको क्विक रिव्यू दे दिया। अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। उसका फर्स्ट पार्ट है uxy इज इक्वल टू x² y+3। फर्स्ट पार्ट है u of xy इज इक्वल टू x² इंटू y+3। पहले हम निकालेंगे MUX। मार्जिनल यूनिटी ऑफ x होता है del u/del x, जो कि आएगा 2x इंटू y+3। मार्जिनल यूनिटी ऑफ y होता है del u/del y, जो कि होगा x² इंटू 1, 3 का 0 हो जाता है। नाउ dy/dx क्या होता है, फिर माइनस MUX अपॉन MUY यानी नेगेटिव ऑफ 2x टाइम्स y+3 अपॉन x²। तो ये आ रहा है आपका माइनस 2 टाइम्स y+3 अपॉन x। ये नेगेटिव है क्योंकि y और x कभी नेगेटिव हो नहीं सकते। आप नेगेटिव कंजम्पशन नहीं कर सकते हैं। कंजम्पशन या तो 0 यूनिट से करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, नेगेटिव कंजम्पशन करना पॉसिबल नहीं है, तो ये तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। देयरफॉर ICs आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, और इसका अब निकालना है सेकेंड डेरिवेटिव। d²y/dx² क्या होगा, -2 को बाहर छोड़ दीजिए, इसमें लगेगा क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर एज इट इज y का dy/dx 3 का 0 माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज x का 1 डिवाइड बाय x²। और dy/dx की वैल्यू क्या है, वो वैल्यू ये है, यहां पे इंसर्ट कर दीजिए, इज इक्वल टू -2 x टाइम्स -2 y+3 by x माइनस y+3 डिवाइड बाय x²। बड़ा स्पष्ट नजर आता है कि x x कैंसिल हो जाएगा। क्लियरली आई कैन सी x and x are cancelled। -2y+3 and -y+3 becomes -3y+3, और अगर -2 है तो 6y+3 अपॉन x²। भाई -2 और -1 मिलकर -3 हो गया, बाहर कोफिशिएंट, बाहर -2 मल्टीप्लाई है, -3 इंटू -2 6 हो गया। दिस इज पॉजिटिव, सो देयरफॉर ICs आर कॉन्वेक्स। अच्छा, उसने एक चीज और पूछी थी आपसे, वो पूछ रहा था मार्क द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग यूटिलिटी ऑन द इंडिफरेंस कर्व्स। अब क्या है कि इसके लिए कैसे पता लगाएंगे कि डायरेक्शन क्या है, MUX क्या आ रहा है। अगर MUX MUY दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो देखिए x के बढ़ने पर MUX, x और y के बढ़ने पर MUX पॉजिटिव आएगा और MUY भी पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों पॉजिटिव आते हैं डायरेक्शन कहाँ जाती है, x y के बढ़ने पर यूटिलिटी इंक्रीज करती है। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पर लास्ट में लिखना पड़ेगा आपको, सिंस MUX and MUY both are increasing functions of x and y, MUX and MUY both are increasing functions of x and y, दोनों x और y के बढ़ने से बढ़ते हैं। So the preference direction of the consumer is नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट आपकी प्रेफरेंस डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर। आप यहां मार्क भी कर देंगे IC1 IC2 इस तरह से, ये x और ये y। फर्स्ट पार्ट हो गया सर, ऐसे ही ये सब ही है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत रॉकेट साइंस हो। अब सेकंड पार्ट क्या है कि ये आपको CES फंक्शन दिया हुआ है, x⁻½ प्लस y⁻½ होल पावर 2। इसको भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं,
u एक्स वाई इज x पावर हाफ प्लस y पावर हाफ होल पावर 2। तो एम यू एक्स क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स ट्वाइस ऑफ x पावर हाफ प्लस y पावर हाफ होल पावर 2 माइनस 1 यानी 1 इंटू एक्स पावर हाफ का हाफ x पावर माइनस हाफ, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। एम यू वाई डेल यू बाई डेल वाई सेम यही आएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स पावर हाफ प्लस वाई पावर हाफ होल पावर 2 माइनस 1 1, एक्स का 0 वाई पावर हाफ का हाफ, वाई पावर हाफ माइनस 1 यानी माइनस हाफ, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा सर, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई यानी कि माइनस एक्स पावर हाफ प्लस वाई पावर हाफ इंटू एक्स पावर माइनस हाफ डिवाइड बाय एक्स पावर हाफ प्लस वाई पावर हाफ इंटू वाई पावर माइनस हाफ। क्लियरली देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट्स कैंसिल हो रहे हैं, ऊपर एक्स पावर माइनस हाफ है, नीचे वाई पावर माइनस हाफ है, दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और माइनस साइन जो बाहर है वो तो बाहर रहेगा ही। तो नेगेटिव ऑफ वाई पावर हाफ अपॉन एक्स पावर हाफ ये नेगेटिव आ रहा है, सो देयरफॉर आईसीज आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, फिर निकालना है इसका सेकंड डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस बाहर छोड़ दीजिए, क्वेश्चन टू लगाएंगे, एक्स पावर हाफ एज इट इज, वाई हाफ का हाफ वाई पावर माइनस हाफ इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई हाफ एज इट इज हाफ एक्स पावर माइनस हाफ डिवाइड बाय एक्स पावर हाफ का होल स्क्वायर यानी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, तो आई विल गेट माइनस बाहर है हाफ एक्स पावर हाफ बाय वाई पावर हाफ, डी वाई बाई डी एक्स है माइनस वाई पावर हाफ बाय एक्स पावर हाफ, माइनस वाई पावर हाफ बाय एक्स पावर हाफ। ठीक है, ये माइनस बाहर अपनी जगह पर, माइनस हाफ वाई हाफ अपॉन एक्स हाफ डिवाइड बाय एक्स। तो ये एक्स हाफ से एक्स हाफ कैंसिल, वाई हाफ से वाई हाफ कैंसिल, यहाँ पे जो माइनस साइन है और यहाँ पे जो माइनस साइन है बाहर जाके दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये हो गया क्या, हाफ प्लस हाफ वाई हाफ बाय एक्स हाफ अपॉन एक्स। तो पॉजिटिव आ रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आईसीज आर कॉन्वेक्स, देयरफॉर आईसीज आर कॉन्वेक्स। फिर एक बात और देखिए, एम यू एक्स और एम यू वाई ये एक्स और वाई के पॉजिटिव फंक्शन है या नेगेटिव फंक्शन है, दोनों का एक्स के साथ वाई के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, एम यू एक्स का भी एम यू वाई का भी। इसका मतलब ये होता है कि एक्स और वाई के बढ़ने पर हमारी जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज करती है। आप टोटल यूटिलिटी को चेक कर लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को चेक कर सकते हैं, एक्स और वाई के बढ़ने पर यूटिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो इसलिए जो आ रहा है क्या है यहाँ पे, क्या है, आईसीस के डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट रहेगी, वही जो वहाँ लिखवाया था, सिंस यूटिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटीज ऑफ एक्स एंड वाई, सो आईसीस हैव डायरेक्शन ऑफ प्रेफरेंस डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। और वो डायग्राम यही वाला बना के दिखा देंगे, सेम ये कॉन्वेक्स आईसीस है, सेम डायग्राम बनेगा इसमें भी। समझ गए, सेकेंड पार्ट हो गया सर। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस वन, इसको भी देख लीजिए। आइए, थर्ड पार्ट है यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस वन। तो एम यू एक्स क्या होगा, एम यू एक्स होगा डेल यू बाई डेल एक्स जो कि आएगा वाई प्लस वन, एम यू वाई होगा डेल यू बाय डेल वाई जो कि होगा एक्स प्लस टू। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है माइनस एम यू एक्स डिवाइड बाई एम यू वाई, यानी कि माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ वाई प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस टू। अब ये नेगेटिव आ रहा है, सो आईसीज आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, therefore ICs are downward sloping।
और इसका अगर आप निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो वो आएगा माइनस, बाहर छोड़ दीजिए, लगेगा क्वोशिएंट रूल, x प्लस टू एज इट इज, y प्लस वन का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, माइनस वाई प्लस वन एज इट इज, x का 1 2 का 0 डिवाइड बाई x प्लस टू का होल स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है माइनस वाई प्लस वन बाई एक्स प्लस टू, तो ये आ जाएगा, माइनस साइन बाहर है, x प्लस टू टाइम्स नेगेटिव ऑफ y प्लस वन बाई एक्स प्लस टू नेगेटिव y प्लस वन होल डिवाइड बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। क्लियरली आप देख पा रहे हैं एक्स प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव ऑफ y प्लस वन नेगेटिव ऑफ y प्लस वन मिलके हो गया माइनस टू वाई प्लस वन, और बाहर माइनस साइन एक और है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ y प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आईसीज आर कॉन्वेक्स, देयरफॉर आईसीज आर कॉन्वेक्स फ्रॉम बिलो, या कॉन्वेक्स कर दीजिए, एक ही बात है। फिर उसने बोला कि इसकी प्रेफरेंस डायरेक्शन, आप देखिए सर एक्स और वाई दोनों के बढ़ने से यूटिलिटी बढ़ती है, एक्स के बढ़ने से यूटिलिटी बढ़ती है क्योंकि एम यू एक्स भी पॉजिटिव है, एम यू वाई भी पॉजिटिव आ रहा है, एम यू एक्स पॉजिटिव आ रहा है, एम यू वाई पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एक्स और वाई के बढ़ने से यूटिलिटी बढ़ती है। सो आईसीज हैव द प्रेफरेंस डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की उनकी प्रेफरेंस डायरेक्शन है आईसीज की, समझ गए बात को। तो ये उनकी यही डायग्राम बनेगा जो आपने यहाँ बनाया था, डायग्राम सेम रहेगा, ये सेम डायग्राम रहेगा, कोई फर्क नहीं आने वाला इसमें भी, ठीक है, ये बनाकर, क्योंकि ये कॉर्ब डगलस का ये बेसिकली क्या है, चेंज ऑफ ऑरिजिन हो गया, ऑरिजिन शिफ्ट हो गया, एक्स इंटू वाई होता है कॉर्ब डगलस में, ये एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस वन है, सिर्फ ऑरिजिन शिफ्ट हुआ है, तो है कॉर्ब डगलस, डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स, और डायग्राम सेम रहेगा, प्रेफरेंस डायरेक्शन भी सेम रहेगी। ओके, समझ गए। फोर्थ पार्ट में u है माइनस थ्री एक्स प्लस फोर वाई, आइए जी इसको भी देखते हैं। फोर्थ है u इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स माइनस फोर वाई, तो व्हाट इज एम यू एक्स, एम यू एक्स आ रहा है माइनस, देखो यहाँ पे एम यू एक्स नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब x के बढ़ने से यूटिलिटी घटती है, एम यू वाई भी नेगेटिव आ रहा है, y के बढ़ने से भी यूटिलिटी घटती है, तो यानी यहाँ पर प्रेफरेंस डायरेक्शन क्या रहेगी, नीचे की तरफ जाएंगे आप, साउथ वेस्ट, ठीक है, अभी बना के दिखाएंगे डायग्राम। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स होता है क्या, नेगेटिव ऑफ एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई, यानी कि नेगेटिव ऑफ माइनस थ्री अपॉन माइनस फोर, यानी कि नेगेटिव ऑफ थ्री बाई फोर, ये नेगेटिव आ रहा है। अब आप कहेंगे सर ये अजीब सा फंक्शन है, मगर यहाँ भी नेगेटिव आ गया, हाँ नेगेटिव है, बस प्रेफरेंस डायरेक्शन का फर्क है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, आईसीज आ रही है डाउनवर्ड स्लोपिंग, देयरफॉर आईसीज आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। और दूसरी बात क्या है सर, दूसरी बात यह है कि इसका निकालना है सेकंड डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, वो होगा जीरो, तो आईसीज आर नॉन कॉन्वेक्स, आईसीज कॉन्वेक्स नहीं है, सो देयरफॉर आईसीज आर लीनियर, आईसीज आर लीनियर। और क्योंकि एम यू एक्स एम यू वाई दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, इसका मतलब एक्स और वाई के बढ़ने से यूटिलिटी कम होती है, सो प्रेफरेंस डायरेक्शन इज साउथ वेस्ट, प्रेफरेंस डायरेक्शन इज साउथ वेस्ट। तो क्या बनेगा जी इसमें आईसीज का शेप, ऐसा रहेगा, यहां पे एक्स यहां पे वाई, ये एक आईसी बना लेते हैं, ये एक और आईसी बना लेते हैं, ठीक है, आईसी वन आईसी टू, प्रेफरेंस डायरेक्शन इज साउथ वेस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन ने ये चार पार्ट हमको दिए थे और इतनी सी बात ही हमसे पूछी थी, कोई खास दिक्कत तो इसमें हुई नहीं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। कितने मार्क्स का था सर, 2 + 2 + 2 + 2। वैसे अगर देखें तो उसने बोला था एनी 4 आउट ऑफ 6 करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको, लेकिन हम तो पूरा पेपर सॉल्व करते हैं आपके लिए, है ना, तो हम पूरा पेपर करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन पे मैं रुक जाने वाला हूं, अभी एक पार्ट रह गया इसका, पार्ट सी।
पार्ट सी में 3 पार्ट्स हैं, कह रहा है फाइंड रिटर्न्स टू स्केल एंड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए अगर आप देखें रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है, आपके पास जो प्रोडक्शन फंक्शन दिया है Q इज इक्वल टू एफ एल के प्रोडक्शन फंक्शन है। सो इफ एफ लैम्डा एल lambda k is lambda power n into f of lk, then q is equal to flk is homogeneous of degree n। और फिर आपको पढ़ाया है कि अगर n 1 से बड़ा आ जाए तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, n 1 के इक्वल आ जाए तो कांस्टेंट रिटर्न्स, और अगर n 1 से छोटा आ जाए तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये पढ़ा हुआ है आपने। और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे निकालते हैं सर? इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालते हैं हम लोग, उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, डी लॉग के बाई एल अपॉन डी लॉग MRTS। MRTS क्या होता है? जैसे भी MUX बताया था, MRTS क्या होता है? MPL बाई MPK। बस MRTS में इतना करते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते। MRTS होता है MPL बाई MPK, ठीक है? ध्यान रहेगी इतनी बात आप लोग को। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग जरा। मैंने फॉर्मूलाज आपको एक बार क्विक रिव्यू दे दिया, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। Q है फर्स्ट पार्ट में मिनिमम ऑफ 3K 2K प्लस L। मिनिमम ऑफ 3K, आप जानते हैं ये प्रोडक्शन फंक्शन जो है किंग्ड आइसोकेंट बनाता है, किंग बनता है। और पॉइंट ऑफ किंग क्या होता है? पॉइंट ऑफ किंग होता है जहां पे 3K इज इक्वल टू 2K प्लस L होता है। अभी निकालते हैं उसको, रुकिए। उससे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास ये Q इज इक्वल टू एफ के, एफ एल के बोल दूं उसको, Q इज इक्वल टू एफ एल के। सो एफ लैम्डा एल लैम्डा के क्या होगा? वो होगा मिनिमम ऑफ 3 लैम्डा के कॉमा 3 2 लैम्डा के प्लस लैम्डा एल। यहां से लैम्डा में कॉमन लेके बाहर आ सकता हूं, सो इट इज लैम्डा टाइम्स मिनिमम ऑफ 3K कॉमा 2K प्लस L। दैट मीन्स लैम्डा टाइम्स एफ के एल, या एफ एल के बोला था ना मैंने, एफ एल के, सॉरी, एफ एल के। So this means it is a homogeneous function of degree 1. That means it gives constant returns to scale. So therefore Q is equal to F L K is a homogeneous function of degree 1. Therefore it exhibits constant returns to scale. ये CRS देते हैं आपको। और इलास्टिसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? एट द पॉइंट ऑफ किंग जाना पड़ता है। फॉर द पॉइंट ऑफ किंग हम करते हैं, ये 3K है ना, 3K इज इक्वल टू 2K प्लस L, 3K इज इक्वल टू 2K प्लस L जी, यानी K इज इक्वल टू L। इसका मतलब कि K बाई L इज 1, इसका मतलब log ऑफ K बाई L इज log 1 0 था। तो यानी d log K बाई L इज 0। इलास्टिसिटी होता है d log K बाई L अपॉन d log MRTS। नीचे कुछ भी रहे, ऊपर अगर 0 है तो 0 बाय समथिंग 0 ही आएगा, तो इसका इलास्टिसिटी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, मुश्किल बात तो नहीं, आसान है। फर्स्ट पार्ट इज डन। इतना ही बोला था उसने करने को, कुछ और तो बोला नहीं। हाँ ये बोला, उसने बोला एट K इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 1। 1 डाल भी देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अगर मैं 1 डाल भी दूं तो भी फर्क नहीं पड़ता है कोई। Q K L इज इक्वल टू मैक्स K L प्लस मिन K L। आइए इसको देखते हैं। सेकेंड पार्ट, Q K L is equal to max K L plus minimum K L। भाई यहाँ पे क्या होगा?
या तो के एल से बड़ा होगा, या के एल से छोटा होगा, या के एल के बराबर होगा, तीन ही बातें होंगी। तो देखिए इफ के इज ग्रेटर देन एल, अगर के एल से बड़ा है तो क्यू के एल क्या होगा, मैक्स में के आ जाएगा, मिनिमम में एल आ जाएगा, के प्लस एल आएगा। इफ के इज स्मॉलर देन एल तो क्यू के एल क्या होगा, मैक्स में, अब क्योंकि एल बड़ा है तो एल आ जाएगा, और मिनिमम में के बड़ा है, के छोटा है तो के आ जाएगा, अभी भी के प्लस एल रहेगा। इक्वालिटी में भी यही होने वाला, के प्लस एल। सो इफ क्यू इफ के इज इक्वल टू एल, अगर के और एल बराबर हैं, इफ के इज इक्वल टू एल, सो क्यू के एल इज, मैक्स में अब के एल में से कुछ भी लिख दो क्योंकि दोनों बराबर हैं, के लिख दिया सपोज, मिनिमम में एल लिख दिया क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो के प्लस एल ही आएगा। यानी ये फंक्शन जो है इट इज के प्लस एल ओनली, चाहे कुछ भी कंडीशन हो, के एल से बड़ा हो या छोटा हो, ये इक्वल हो, के प्लस एल ही है। सो देयरफॉर वी हैव क्यू के एल इज इक्वल टू के प्लस एल। सो एफ लैम्डा के लैम्डा एल या क्यू लैम्डा के लैम्डा एल is lambda k plus lambda l, it is lambda times k plus l, which is lambda times q k l. So therefore q k l is a homogeneous function, homogeneous function of डिग्री 1 क्यों, क्योंकि लैम्डा की डिग्री 1 है, और अगर ये डिग्री 1 का होमोजेनियस फंक्शन है तो यानी क्या एग्जिबिट करता है, ये एग्जिबिट करता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। देयरफॉर इट एग्जिबिट्स कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। एक बात और देखिए, अब Q है K प्लस एल, तो MRTS क्या होगा, MRTS होगा MPL बाय MPK, यानी कि MPL है 1, MPK है MPL बाय MPK, MPL है 1, MPK है 1, यानी MRTS 1 होगा। तो log MRTS क्या होगा, log MRTS होगा log 1 यानी कि 0। इलास्टिसिटी होता है D log MRTS अपॉन D, सॉरी उल्टा लिख दिया, D log K बाय L अपॉन D log MRTS, समथिंग बाय 0 जो है, क्योंकि अब MRTS is 0, log MRTS 0, उसका डेरिवेटिव 0 ही आने वाला है। समथिंग बाय 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, सो इट इज D log K बाय L डिवाइड बाय 0 विच इज नॉट डिफाइंड। सो यानी इसका इलास्टिसिटी क्या है, इन्फिनिटी है, नॉट डिफाइंड है। आपको पता है लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन जो है उसका इलास्टिसिटी इनफाइनाइट ही होता है। और थर्ड पार्ट, अब उसने फिर CES दे दिया, K पावर 1/3 प्लस L पावर 1/3 होल पावर 3। थोड़ा ये टाइम लेगा, मगर इसमें कुछ ऐसा है नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन उससे कुछ है नहीं। थर्ड पार्ट देखिए, Q इज इक्वल टू K पावर 1/3 प्लस L पावर 1/3 होल पावर 3। Q इज इक्वल टू FL के बोल दूं उसको, Q इज इक्वल टू F ऑफ L K। सो F लैम्डा L lambda k is lambda k power 1/3 plus lambda L power 1/3 whole power 3। अब ये lambda power 1/3 plus lambda power 1/3 अंतर से कॉमन होगा, lambda power 1/3 टाइम्स k power 1/3 प्लस L power 1/3, इस पूरे की पावर 3 है। अब lambda power 1/3 का होल क्यूब करेंगे तो lambda आ जाएगा, और अंदर के बच गया K 1/3 प्लस L 1/3 का क्यूब यानी FLK। सो देयरफॉर FLK इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, that is it exhibits कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तीनों ही CRS दे रहे हैं, है ना, तीनों के तीनों ही CRS दे रहे हैं, वाह। वो शोले पिक्चर का गब्बर सिंह का डायलॉग, तीनों बच गए, तीनों CRS दे रहे हैं। अब मेरे को उसकी तरह का एक्सेंट निकालना नहीं आता है, सॉरी, आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है।
ये हो गया। और पूछा था उसने इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आइए जी, उसके लिए वापस से मुझे एक बार यहाँ पर Q लिखना पड़ेगा। Q इज K पावर 1/3 प्लस L पावर 1/3 होल पावर 3। MPL क्या होगा, डेल Q बाय डेल L, यानी कि 3 आगे, K पावर 1/3 प्लस L पावर 1/3 होल पावर 3 माइनस 1 2 इंटू 1/3 L पावर 1/3 -1 -2/3, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। MPK क्या होगा, डेल Q बाय डेल K सेम आएगा, 3 K 1/3 प्लस L 1/3 होल पावर 3 माइनस 1 2 इंटू 1/3 K 1/3 का K 1/3 -1 -2/3। तो MRTS क्या आएगा यहाँ पे, MRTS आएगा MPL बाय MPK। अब जब MPL बाय MPK करेंगे तो K 1/3 प्लस L 1/3 स्क्वायर कटेगा, K 1/3 प्लस L 1/3 का होल स्क्वायर इंटू L पावर -2/3 डिवाइड बाय K 1/3 प्लस L 1/3 का होल स्क्वायर इंटू K पावर -2/3। तो ये कैंसिल हो जाएगा सर, और ये L -2/3 ऊपर है तो नीचे आके L 2/3 हो जाएगा, K -2/3 नीचे ऊपर जाके K 2/3 हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, MRTS इज इक्वल टू K बाय L पावर 2/3 log MRTS इज इक्वल टू 2/3 log K बाय L। ठीक है, तो D log MRTS is 2/3 D log K by L। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 3/2 इधर ले आइए, D log MRTS उधर ले जाइए, 3/2 D log K by L अपॉन D log MRTS। ये फॉर्मूला किसका होता है, फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, यानी 3/2 इज इक्वल टू सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू आ रही है आपके पास 3/2। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी कहानी है सर। वैसे अगर आपको याद हो CS का होता है 1/1 माइनस रो, रो जो पावर होती है अंदर, तो 1/1 माइनस 1/3 करेंगे तो 1/2/3, यानी ऊपर जाके 3/2 आना ही था। वैसे भी ये आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला CES का, 3/2 आना था, 3/2 आ गया। मगर हम एग्जैक्ट आंसर ऐसे लिख नहीं सकते, करके दिखाना पड़ेगा, तो हमने करके दिखाया आपको यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ABC 3 पार्ट थे, तीनों डिस्कस कर दिए। होपफुली आप समझ गए। कोई क्वेरी अगर आपके मन में है, कोई बात समझ नहीं आई, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी पोस्ट कर दीजिएगा। जो बच्चे सब्सक्राइब्ड हैं हमारे पास, वो तो डाउट सेशन में आके ऑब्वियसली अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।